पंजाब फूड अथॉरिटी कैसे बनी, ये इसमें आपका क्या किरदार था? हुआ ये कि जब हमने कंज्यूमर कोर्ट्स बनवा ली, उसमें केसेस दायर किए, लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हुआ, तो हम मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर रहे थे। ठीक है। उन दिनों हमने एक मशहूर ब्रांड की केचप चेक की, और उससे पहले बल्कि उनके हमने जैम चेक किया। ठीक है। बड़ा मशहूर ब्रांड था, बहुत चलता है। बहुत चलता है। वो जैम चेक किया, उनका जो रेगुलर जैम थी उसमें और जो डाइट जैम थी डायबिटिक पेशेंट के लिए, दोनों में चीनी की मिकदार एक जितनी थी। इतना बड़ा धोखा। अब वो तो डायबिटिक पेशेंट के लिए मौत थी, और वो समझ के खाई जा रहा है हाँ कि ये तो मेरे लिए है। अब उस पर जब हमने वो किया तो हमारे तो कान खड़े हो गए कि ये तो फूड में तो बड़ा कुछ है। फिर वो सारी बातें सुहेल भाई की याद आई, जो उन्होंने मुझे बताते थे कि दूध के साथ ये हो रहा है, केचप के साथ ये हो रहा है, चिकन के साथ ये हो रहा है, सारा बताते थे। तो हमने इसको उसके बाद उनकी केचप चेक की। अब केचप जैसे ही जेन में आती है तो हमें ये इल्म होता है कि इस समय टोमेटो पल्प होनी चाहिए, टोमेटो केचप जेन में आती है। लेकिन अगर उसमें टमाटर की जगह पे गाजर निकल आए तो फिर आप क्या करेंगे? ब्रांड की केचप का हाल था। और उन्होंने उसको कवर देने के लिए क्या किया हुआ था कि लिखा हुआ था कि टोमेटो पल्प की जगह इंग्रेडिएंट्स में उन्होंने वेजिटेबल पल्प लिख दिया था, ताकि कवर हो जाए, पूछने आए तो हम बता दें। हम कहेंगे जी ऐसे तो लिखे ही वेजिटेबल पल्प है, तो गाजर भी वेजिटेबल है, टमाटर भी वेजिटेबल है। पकड़ ली। अच्छा, फिर उससे हमारा और ज्यादा हमें हुआ कि यार ये तो अलर्ट हुए हमने एक और ब्रांड को चेक किया, तो उसमें आलू की पल्प निकली। अच्छा, ये जो सारी हम केचप खा रहे हैं वो टमाटर की समझ के उसकी पल्प, और वो सारा उसमें आलू की पल्प निकली। अच्छा, एक और ब्रांड को चेक किया, वो भी बड़ा मशहूर ब्रांड था, उसमें किसी किस्म की पल्प नहीं थी, उसमें स्टार्च था, सिर्फ अरारोट माया जो हम कपड़ों को लगाते हैं वो था। तो वैसे वो हम यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जहां पे आपने टमाटर की ग़िज़ाइयत और अफादियत लेनी है और पता चले कि उसकी जगह पे आप वो स्टार्च खा रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो फिर हमें हुआ कि यार इसके लिए क्या करें। फिर फूड डिपार्टमेंट से रब्ता किया गया, तो पता चला कि उस वक्त जो फूड डिपार्टमेंट था लाहौर का, उसमें टोटल 9 फूड इंस्पेक्टर्स थे, ठीक है, जिनकी क्वालिफिकेशन FA थी, कुछ की BA थी, लेकिन उनके पास फूड की कोई डिग्री नहीं थी। और वो बेसिकली सैनिटरी इंस्पेक्टर्स थे जो फूड इंस्पेक्टर का काम कर रहे थे। ठीक, सिस्टम ही नहीं था। हाँ, फिर उनके पास सील करने का इख्तियार नहीं था, वो 500 रुपए जुर्माना कर सकते थे। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, दुकानें, तो उसके बाद अगर तीसरी दर्जे पे जाके, यानी एक दफा वायलेशन की 500 रुपए जुर्माना हुआ, अगली दफा फिर 500 हो गया, तीसरी दफा 3000 तक जुर्माना करते थे, बस बात खत्म, बस। और उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता था कि उसको पहले जुर्माना कितनी बार हो चुका है, इसलिए हर बार 500 ही होता था। ओके, मिली भगत भी हो जाती थी। ठीक, तो वो इशू था। फिर हमने कहा कि दुनिया में तो फूड पे बड़ा काम हो रहा है, कि अमेरिका में तो FDA बनी हुई है, तो हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो रहा। फिर उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब आ चुके हुए थे, फिर हम उनके पास पहुंच गए। तो हमने कहा कि यहाँ पे फूड अथॉरिटी होनी चाहिए, उन्हें भी बात अच्छी लगी। तो फिर हमने 2011 में पंजाब फूड अथॉरिटी बनवा ली। वाह वाह वाह, यानी ये भी इतनी बड़ी आबादी को ये नहीं पता कि आप उनके लिए क्या क्या करते रहे हैं। कंज्यूमर कोर्ट से लेके पंजाब फूड अथॉरिटी तक बनवाने में आपका बड़ा किरदार रहा है।